परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरा परि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् भगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे। अपने शिव को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। अब तो खुश हो ना। है चिता सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये,
महेशमती, चैन की सांस लो। मेरा बेटा आ गया, बाहुबली लौट आया। खड़ी हो तो सब जय जयकार करेंगे। राजा की मूर्ति खड़ी हो तो सब जय जयकार करेंगे। चिंता नहीं, 50 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? हाँ? दीवानों से नहीं, तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तुम लोग मुंह से कुछ बोलोगे या फिर मैं जबान काट दूं? हाँ, हमने नहीं किया प्रभु, हम नहीं जानते। बंद करो। गधों की इस झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज। आंखों को मैंने कहीं देखा है। भद्रा, मुझे वो जीवित चाहिए। चलो। हे, कौन हो तुम?
मैं आपको छुड़ाने आया हूं माँ। कटप्पा, महल के भीतर कोई हत्यारा प्रवेश कर गया है। उसने राजभवन को आग लगा दी है। आप लोग उत्तर दिशा की ओर चलिए। मुझे वो जीवित चाहिए, इसके हाथ पैर कट भी जाए। जी युवराज। फिर भी मुझे वो जीवित चाहिए। चलो। अरे तुरई, प्रतिघात। मुझे वो मार दे। कटप्पा, कटप्पा मुझे मार देगा। युवराज, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसे आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा।
सिद्धा। अनिला! तो क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था
जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। बाहुबली। क्या ये सिंहासन राजा के? मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विष और अमृत भी, मन वो मंथन स्थली। माहिष्मति का वंशज वो, जिसे कहते बाहुबली। मन में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली। बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए, आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तुम खिला दो मामा।
अस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो? हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता? कटारिया होशियारी जिसमें ज्यादा धार हो। मदिरा है? बड़ा है? और बड़ा है? रोकड़ा है? मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी।
हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यू के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5000 राजमाता। पर्चियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत। इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है। इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। हैं? साम्राज्ये पतते यस्य वीक्षणम् तस्य शीर्षं खड्गच्छिन्नं पततां रणभूतले। बाहुबली ओ भी।
बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय माहिष्मते! जय माहिष्मते! माहिष्मती क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मती ब्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राण दान दे दिया जाएगा। जा रे फुफू निम बिग ट्रूल सोलंग दे। Nimda, Dozras tell me, har tabush crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe. तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगी, क्या ये सच है? Unakasta, minu pizra, shukwe. और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो? Min bahatte, saratrama maishmritim rimsa inkinim. Min mahatti chuhur frot namata shvikde ta crack chuhur har. तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा। उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए तो भी जीवित रहना होगा। ताबी क्रूल डंकरा रका अक्रा टड़ा ओपी फिक्सेटी ताबी क्रूल डंकरा। ये तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा, राजमाता, समर शंख फूंक दो।
都不傻了。महासेना घात तो बल श्रेणी घातो त्रिशूलव्यूहम् आरम्भम्
शुरुआत। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ मरेगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहिष्मते! जय माहिष्मते! इन महत्ती जोहर
आंखें नोच खाएं और पेट से आते बाहर आ जाएं। उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र, जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा भल्लाल देव है। जय भल्लाल देव, जय भल्लाल देव। भल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए, उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मती की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूँ। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। ऐ शिवगामी, ये कैसा निर्णय है? कालकेय का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। तो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहाँ का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मती का राजमुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली, 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 अमरेंद्र बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली। हमारा शिवा महाराज का बेटा, उनके बारे में सुन के तो हम धन्य हो गए। उन महापुरुष को एक बार अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं रहे, वो देवता अब नहीं रहे। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात महेंद्र। कौन दादा, कौन? वो नीच मैं हूं।
घाव गहरे हर धारा मिले के चली जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना